अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं जिसमें हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं सोडियम एटम के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है इस क्वेश्चन को हम हल किस तरह करेंगे। हमने जो है एटॉमिक नंबर की और मास नंबर के कुछ फार्मूलाज पढ़े थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सारे फार्मूलाज बताए थे। कॉन्सेप्ट भी मैं आपको एटॉमिक नंबर का और मास नंबर का दे चुकी हूँ। तो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमारा कंसेप्ट बहुत ही अच्छा बिल्ड हो जाएगा। अब मैंने आपके सामने सोडियम एटम लिखा है, ठीक है, जिसमें क्या है कि 11 नीचे लिखा हुआ है और 23 ऊपर लिखा हुआ है। हमने क्या पढ़ा था जब हमने रिप्रेजेंट की थी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की थी, कि हमने जो है कहा था कि x जो है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। x कोई भी एलिमेंट हो सकता है और उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होगा वो मास नंबर होगा और उसके जो नीचे नंबर लिखा हुआ होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज अब आ गई है सोडियम में कि नीचे जो है वो 11 लिखा हुआ है यानी एटॉमिक नंबर आ चुका है और x जो है वो सोडियम है यानी सोडियम एलिमेंट है। ऊपर जो है वो मास नंबर लिखा हुआ है यानी कि 23। अब हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं और सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को देख लेते हैं। हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड करने हैं और हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड करने हैं। ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। ये एक बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। अगर आप इसको खुद सॉल्व करने की भी कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, आपके सामने ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे आप ये देखें कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर यानी Z इज इक्वल टू, Z किसके इक्वल है, Z इक्वल है 11 के। Z किसके इक्वल है, 11 के। अब हमें पता है Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो किधर होते हैं, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी किसके इक्वल आ गई, यानी कि 11 के इक्वल आ गई, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई है ना कि Z इज इक्वल टू 11 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल आ गया। तो मतलब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। अब चूंकि हमें एक न्यूट्रल एटम दिया गया है, कौन सा एटम दिया गया है, एक न्यूट्रल एटम दिया गया है। और हमने कहा था कि न्यूट्रल एटम के केस में क्या होता है, न्यूट्रल एटम के केस में हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। यानी जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम के केस में। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने आ चुके हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 आ चुके हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 आ जाएंगे। तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लिए हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 क्यों, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 इसलिए क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और चूंकि न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जब 11 है तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। अब हमारे पास क्या चीज, हमने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो उसके लिए भी एक फार्मूला है जो हमने पढ़ा था, वो मैं आपके सामने यहाँ लिख लेती हूँ। तो इसको हम मुख्तलिफ कलर से शो कर लेते हैं इस फार्मूला को। हमें पता है कि जो मास नंबर होता है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे कि प्रोटॉन को उस साइड पे लेके चले जाएंगे। तो ए माइनस पी हो जाएगा इज इक्वल टू एन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि मास नंबर कितना है, हमने ऊपर देखा है कि जो ऊपर वाला एलिमेंट होता, ऊपर वाली सॉरी एलिमेंट मैंने बोल दिया है, जो ऊपर वाला नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास मास नंबर होता है यानी ए। तो हमने क्या करना है, यहाँ भी कुछ इस तरह करना है कि ए की जगह क्या लिख लेना है, 23 लिख लेना है। और हमें पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या है, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं, 11 है। तो मैं यहाँ 11 लिख दूंगी। तो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू एन लिख दूंगी। एन मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है।
23 माइनस 11 मेरे पास कितना होता है, 23 माइनस 11 मेरे पास 12 होता है। तो यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने इक्वल आ गए, मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस सोडियम एटम के अंदर कितने हैं, 12 है। तो मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी फाइंड कर लिया। तो बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स मैंने तीनों के तीनों फाइंड कर लिए और ये न्यूमेरिकल यहाँ खत्म हो चुका है। और ये न्यूमेरिकल हमने बहुत ही इजीली सारा का सारा सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।